वेलकम बैक टू माय चैनल। वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 15 अगस्त से 20 अगस्त तक के पीआईबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की न्यूज़ से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत गोवा हमारे देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बना। मीन्स गोवा के हर विलेज के हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप अवेलेबल है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी या टैप की वाटर फैसिलिटी ना हो। यूटी में दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव पहला हर घर जल सर्टिफाइड यूटी बना। अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना। अब जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे पानी की समस्या रहती है। लोगों के घरों में पीने तक का पानी अवेलेबल नहीं होता। उन घर की लेडीज़ को बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है किसी कुएं या किसी नदी से साफ पानी लाने के लिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 1972 में पहली बार हमारी सरकार एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम लेके आई, जिसका एम घरों तक साफ पानी पहुंचाना था। फिर 2009 में इस प्रोग्राम को रीनेम करके नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम रखा गया। जल जीवन मिशन इसी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम का अपग्रेडेड एंड रिफॉर्म वर्जन है। जल जीवन मिशन को 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एम 2024 तक हर घर के हर पर्सन तक 55 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू टैप पहुंचाना है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इसकी फंडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। स्टेट्स में ये कंट्रीब्यूशन 50-50 रहेगा, 50 सेंटर की तरफ से और 50 स्टेट्स की तरफ से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों या जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटर है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन 90-10 का रहेगा। मीन्स 90 सेंटर की तरफ से और 10 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और यूटीज़ की तरफ से। जिन यूटीज़ में लेजिस्लेटर नहीं है वहाँ पे सेंटर 100% कंट्रीब्यूट करेगी। ये बात ध्यान में ज़रूर रखिए। इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 या 15 मेंबर की एक पानी समिति बनाई जाती है, जिसे विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी कहा जाता है। उस कमेटी में 50% तो वुमेन होनी चाहिए और बाकी के मेंबर वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए। फिर ये कमेटी विलेज के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक प्लान बनाती है कि उसे कैसे यूज़ किया जाएगा। उस प्लान को ग्राम सभा का अप्रूवल मिलने के बाद ही उसे एक्शन में लाया जाता है। इस मिशन के तहत जो वाटर की क्वालिटी है उसको भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए हर विलेज से 5 वुमेन को ट्रेन किया जाता है ताकि वो वाटर टेस्टिंग कर सके। उन्हें टेस्टिंग किट दी जाती है फॉर दिस वाटर टेस्टिंग। अगर हम अभी तक का देखें तो गोवा के अलावा तेलंगाना एंड हरियाणा, इन राज्यों ने 100% टैप कनेक्शंस पा लिया है। यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। गोवा सर्टिफाइड स्टेट में बना है। मीन्स गोवा में हर घर में टैप तो है पर उस टैप में पानी भी अवेलेबल है। लेकिन तेलंगाना एंड हरियाणा में अभी तक सिर्फ 100% टैप कनेक्शंस हुए हैं। मीन्स वहाँ पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा ये ज़रूरी नहीं है। अगर यूटीज़ की बात करें तो पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, ये तो देख ली, यहाँ भी 100% टैप कनेक्शंस है। जिन स्टेट्स में 90% से ज़्यादा टैप कनेक्शन है वो है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। अभी तक हमने जल जीवन मिशन रूरल के बारे में देखा। अब नेक्स्ट जल जीवन मिशन अर्बन है जो 2021 और 22 के बजट में लॉन्च किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के नीचे आता है। जल जीवन मिशन रूरल है वो जल शक्ति के नीचे आता है, लेकिन जल जीवन मिशन अर्बन है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है ताकि शहर के हर घर में टैप वाटर पहुंचाया जा सके। ये मिशन यूएन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें जो 6th क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है नमस्ते। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है और ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मींस इसकी सारी फंडिंग सेंटर की तरफ से होगी।
अगर नमस्ते की फुल फॉर्म देखें तो वो है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे देश में जो सैनिटेशन है उसे मैकेनाइज करना, उसका मशीनीकरण करना ही इस स्कीम का एम है। देखिए हमारे देश में पिछले 5 सालों में 347 सेप्टिक एंड सीवर टैंक क्लीनर्स की डेथ हो चुकी है। तो उनकी सेफ्टी, डिग्निटी, उन्हें एजुकेशन, स्किल या प्रॉपर इक्विपमेंट दिलाने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम का जो मेन एम यही है कि हमारे देश में किसी भी सैनिटेशन वर्कर की डेथ ना हो, या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए किसी फीकल मैटर के लिए, या जो भी सैनिटेशन वर्क है वो सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाए। जितने भी सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें इस काम के अलावा और भी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स का असेस हो, उन्हें अवेयरनेस, उनके बीच में अवेयरनेस आए ताकि वो सिर्फ रजिस्टर्ड एंड स्किल सैनिटेशन वर्कर से ही काम मिले। और इसके अलावा इसका एम हमारे जो नेशनल या अर्बन लोकल बॉडीज़ की सुपरवाइजरी या मॉनिटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो सेफ सैनिटेशन वर्क को इन्फोर्स करें। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले ये स्कीम 500 सिटीज़ जो अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत रजिस्टर्ड है, नोटिफाइड है, उनमें 2022 से 26 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी नमस्ते स्कीम की। सबसे ऊपर एपेक्स पर नेशनल नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट होगी, स्टेट लेवल पर स्टेट नमस्ते मैनेजमेंट यूटी होगी, और सबसे नीचे सिटी लेवल पर सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट होगी जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमारे देश में जितने भी सीवर या सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उनकी फैमिलीज़ को प्रॉपर एजुकेशन, स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे, या उन्हें सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे राशन स्कीम लगा लीजिए, आयुष्मान भारत लगा लीजिए, उनके साथ जोड़ा जाएगा। उन स्कीम्स के बेनिफिट्स उन तक पहुँचाए जाएंगे। जितने भी प्राइवेट सैनिटाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या मान लीजिए सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट, व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो सैनिटेशन का जो वर्क है उसका मैकेनाइजेशन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक की। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो 2 साल में एक बार करवाई जाती है। इसका लास्ट एडिशन 2018 में हुआ था और नेक्स्ट 2020 में जो होना था वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो ये अब 2022 में डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। हमारे देश की एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट पर। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी के साथ मिलकर रांची में लॉन्च किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है, जिसका एम हमारे देश की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके यूथ को स्किल प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभी तक इसे 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो ट्राइबल यूथ है उन्हें मोस्टली जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, 2 व्हीलर रिपेयर या फार्म मैकेनाइजेशन, ऐसे कामों में ट्रेनिंग पहुंचाना है ताकि वो अपनी लोकल कम्युनिटी में रहकर ही काम कर सके, जिससे कि उनमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी में बढ़ावा होएगा, वो अपनी जगह को छोड़कर शहरों में नहीं जाएंगे तो माइग्रेशन में कमी आएगी और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन कर सकेंगे। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।